हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लास अगेन। सो कंटिन्यू करते हैं सेम चैप्टर। बेटा हम कर रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री 10th क्लास, और उसमें अभी तक हमने किया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसमें मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ सिटीज में शुरू हुआ। फिर लास्ट वीडियो में हमने किया अवध के जो किसान थे उनके ग्रीवेंसेस क्या थे और उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट करा। तो भी दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हमारे और रहते हैं। जैसे एक ये है, आज हम करेंगे ट्राइबल पेजेंट्स की, जो जंगल में रहते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनके क्या प्रॉब्लम थे और वो कैसे आ गए। काफी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। So tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and idea of Swaraj in yet another way. जैसे ही मैंने ये पार्ट आपको कराना शुरू करा तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि एक लाइन याद रखिए कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो स्वराज वर्ड को वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। सबके लिए स्वराज के मायने बिल्कुल अलग हैं। तो ट्राइबल पीजेंट्स हैं, वो क्या समझ रहे थे, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्यों आएंगे अदरवाइज मूवमेंट में। तो ये जिस रीजन की बात उन्होंने की है, ये आंध्र प्रदेश में गुद्दम हिल्स एक एरिया था। वहां के जो ट्राइबल पीजेंट्स हैं उन्होंने एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट शुरू करा अर्ली 20s में। गुरिल्ला मीन्स चिपके वार करना ब्रिटिशर्स के ऊपर। बट इट वॉज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। कांग्रेस वायलेंस के फेवर में नहीं थी, उनको तो पीसफुल मूवमेंट चाहिए था। तो आपको पहले ये याद रखना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उनकी इश्यूज क्या है। फॉरेस्ट रीजन में रहने वाले लोग हैं, तो colonial government had closed large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood, fruits. This enraged hill people. Not only were their livelihoods affected, but it felt their ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। अब बहुत सिंपल है समझना कि वो लोग जो फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं तो उनकी सर्वाइवल फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। अपने एनिमल्स को ग्रेज कराना है, फ्यूल वुड कलेक्ट करना है, फ्रूट्स कलेक्ट करने हैं। आप जंगल में उनकी एंट्री बैन कर देंगे तो उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट होगी। दूसरा, उनको लगता है कि सिंस वी लिव इन दिस फॉरेस्ट सिंस लॉन्ग, हमारे बाप दादा भी यहाँ रहते हैं, तो हमारे तो ट्रेडिशनल राइट्स हैं इन जंगलों के ऊपर, आप वो हमें कैसे मना कर सकते हो कि नहीं आना। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फोर्स करती थी बेगार करने के लिए, मतलब मुफ्त में उनके लिए काम करिए, रोड बन रही है। तो जो वहां के लोग थे गुदम हिल्स के, दे रिवोल्टेड। तो उनको लीड करने कौन आया, उनको जो लीड करने आया, एक वहां का जो लोकल हीरो उसको लोग मानते हैं, एलोरी सीताराम राजू। वो बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर था। तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी कर सकते हैं, हील कर सकते हैं लोगों को, ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। तो वो बंदा जब ट्राइबल लोगों को कह रहा है कि चलिए पार्टिसिपेट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो वो गांधी जी का फॉलोअर था, वो बात करता था गांधी जी के बारे में, इंस्पायर्ड था। बट द ओनली डिफरेंस और या मेजर डिफरेंस ये था कि गांधी जी हमेशा से नॉन वायलेंस की बात करते हैं, पर राजू जो है वो वायलेंस का सपोर्टर है। लेकिन वो बाकी सब बातें कि खादी पहनिए, गिव अप करिए ड्रिंकिंग, इन सब के लिए वो बोलता था वहां के लोगों को। तो गुंदम एरिया के जो रेबल्स थे उन्होंने अटैक करा पुलिस स्टेशन पे, ब्रिटिश ऑफिसर्स कई मारे गए, लेकिन अल्टीमेटली जो राजू है उसको पकड़ा और 1924 में उसको मार दिया गया। तो वो उस एरिया का एक फोक हीरो है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि जो अगर ट्राइबल पीजेंट्स के बारे में आए तो याद रखिए हमने गुंदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में लिखना है। अवध पीजेंट्स आए या कंट्री साइड आए तो वो दोनों एक ही चीज है। अब लास्ट सेक्शन है स्वराज इन प्लांटेशन। ये हमने ज्योग्राफी में भी करा है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। प्लांटेशन मीन्स जहां एक टाइप की क्रॉप आप उगाते हैं, ये टी प्लांटेशन के बारे में है कि वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। की जो लोग टी प्लांट्स में काम कर रहे थे, यहाँ पर असम एरिया की बात हो रही है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी स्वराज की। तो वो स्वराज से क्या समझ रहे हैं। For plantation workers in Assam, freedom meant right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed. आप सोचो कि उनके लिए फ्रीडम का मायना क्या है। उनको लगता है कि जो एक जगह में प्लांटेशन के हम अंदर बंद है, उसके अंदर बाहर जाने की जो उनको परमिशन मिल जाए, फ्रीली वो आ जा सके, उनके लिए वही फ्रीडम है। और इफ दे कैन रिटेन अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम,
जो उनके गांव है उनके साथ लिंक रखने की उनको परमिशन मिल जाए, तो वो उसको फ्रीडम मानते हैं। तो ऐसा क्यों? हम तो बहुत उसको समझते हैं कि तो बड़ी आम सी बात है, उनके वो ये फ्रीडम भी नहीं है क्या? नहीं थी, क्योंकि they were under Inland Immigration Act of 1859. Plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permission कि वो वहां पर काम करने आए थे एक एक्ट के अंडर, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ये एक एक्ट था, मींस कि आप काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि आप टी गार्डन्स के अंदर रहेंगे और वहां से जाने के लिए बाहर आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी, और ब्रिटिशर्स उनको जनरली वो परमिशन नहीं देते थे। तो इसलिए उनके लिए फ्रीडम का मतलब था टी गार्डन से बाहर आने जाने की परमिशन भी मिल जाए। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, thousands of workers defied the authorities, left the plantation, headed home. तो वो बाहर बिना उन्होंने अपनी अथॉरिटीज की, जो भी टी गार्डन के अंदर ऑफिसर्स थे, किसी की बात नहीं मानी, बाहर आ गए, घरों की तरफ चल पड़े। उनको लगा कि गांधी राज आएगा और एवरीबडी वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। However, they never reached their destination. वो लेकिन निकले वहां से, अपने घर कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक थी। They were caught by police and brutally beaten up. उनको पुलिस ने पकड़ा और बहुत मारा, तो वापस आ गए। ये लेकिन उनका एक पार्टिसिपेशन है मूवमेंट के अंदर। तो जब हम इसको कंक्लूड करेंगे कि the vision of these movements were not defined by Congress program, they interpreted Swaraj in their own ways. हर एक ग्रुप, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने स्वराज को अपने तरीके से इंटरप्रेट करा, अपने ग्रीवियंसेस प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ के, और imagining it to be a time when all sufferings and all the troubles would be over, yet when the tribal chanted Gandhi's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation, कि वो ये नारे लगाते थे स्वतंत्र भारत, और अपने आप को इमोशनली रिलेट करते थे एक मूवमेंट के साथ जो उनसे काफी दूर चल रहा था, जिसमें वो कुछ लोग पार्टिसिपेट कर पाए और कुछ नहीं। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर आपको 4 सेक्शंस का रोल करना है। फर्स्ट, रोल ऑफ मिडिल क्लास इन सिटीज। सेकंड, अवध पीजेंट्स। थर्ड, ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड फोर्थ, टी प्लांटेशन वर्कर्स। राइट? तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू